दोस्तों, नौशेरा के अंदर एक बच्ची पैदा हुई और बच्ची के माँ बाप ने अपनी बच्ची को जमीन के अंदर दफन कर दिया। पूरी रात वो बच्ची जमीन के अंदर बंद रही। मगर याद रखे यार, अल्लाह तबारक व ताला जिसे बचाना चाहे, जिसे जिंदगी देना चाहे, तो ये पूरा जमाना, पूरी दुनिया मिलकर उसको खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि इज्जत देना और जिल्लत देना, जिंदगी देना और मौत देना, ये किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह तबारक व ताला के कब्जे कुदरत में। ये काम किसी दुनियादार का नहीं बल्कि परवरदिगार का काम है। अगर पूरी दुनिया मिलकर किसी एक को खत्म करना चाहे और रब तबारक व ताला उसको बचाना चाहे, तो ये पूरी दुनिया उसका बाल बाका नहीं कर सकती। एक नन्ही मुन्नी मासूम बच्ची माँ बाप ने जमीन के अंदर दफन कर दिया, मगर पूरी रात वो बच्ची ऐसे ही जमीन के अंदर खेलती रही। और सुबह को जब कुछ लोगों को पता चला, जमीन को खोद कर देखा, तो उस बच्ची को निकाला। माशाल्लाह, ये स्क्रीन पर अभी आप लोग वीडियो देखना कि ये बच्ची जो है माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। एक शायर कहता कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी तो कोई सी बुराई ऐसी नहीं थी जो इस दुनिया के अंदर नहीं पाई जाती थी। पूरे मक्का के अंदर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था, और ना निजाम मुकम्मल था। अदालत व इंसानियत, अमानत व दयानत, असमत व उफ़्फ़त, सलाह व तक़वा, जाहिद व वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत व इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क व ज़लालत की तारीकियां हर सिमत नजर आ रही थी। नफरत व जुल्मत, शकावत और अदावत का दौर दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब ही मंजर कशी की है कि बदी का जोर था, हर सू जिहालत की घटाएं थीं, फसाद व जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थीं, और जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मैं उससे पहले का हाल बता रहा हूँ, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। घर जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में। घर घर में बेहयाई थी, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि ए लोगो, अब जो अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करेगा, उनको अच्छी तरह पालेगा, मैं मोहम्मद उसका बाजू पकड़कर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। बेटा माओ के साथ जुल्म किया करता था, माओ को मंडियों में बाजारों में बेच दिया करता था, मगर मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए और ये ऐलान किया कि ए लोगो, अब जो माओ की इज्जत करेगा, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास है। मुझ मोहम्मद ने उस जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में डाल दिया। अब जो माँ की इज्जत करेगा, अजमत को जानेगा, अल्लाह उसी को जन्नत नसीब करेगा। जवान बेटा बाप को मारा करता था, बाप के साथ जुल्म किया करता था, मगर मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए और ऐलान कर दिया, लोगों, अब जो अपने बाप को खुश रखेगा, अल्लाह उसी से खुश होगा। जो बाप को राजी रखेगा, अल्लाह उसी से राजी होगा। जिसका बाप अपने बेटे से इस दुनिया में राजी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी नहीं। अमीर गरीबों को बाजारों में, मंडियों में बकरी और भैंस के भाव में बेच दिया करते थे, मगर मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए और काले रंग के हबशी को सीने से लगाया और ये ऐलान किया कि लोगों, अब गरीबों को कम न समझो, गरीबों को हकारत की नजर से न देखो। जब मैं मोहम्मद जन्नत में जाऊंगा, मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे, मेरे दाएं भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे, और मैं अमीरों से 500 साल पहले गरीबों को जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरे भाई, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम तारीकियों को, तमाम अंधेरों को मिटाकर दीन का एक ऐसा चराग रोशन किया जिसकी रोशनी में आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। अब ये वही पुरफितन दौर चल रहा है जो हुजूर से पहले चल रहा था। बहुत सारी बातें ऐसी इसमें पाई जा रही है। बताओ कि जिंदा जमीन के अंदर अपनी बेटी को दफन कर दिया, जबकि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसकी एक बेटी होगी, उसने अच्छी तरह परवरिश की, तो मैं मोहम्मद उसका बाजू पकड़कर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरे भाइयों, खुदारा मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से अपनी औलाद के साथ जुल्म और सितम ना करें, क्योंकि जब कयामत आएगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, और वहां हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आपने दुनिया में रहकर जो भी अच्छे और बुरे काम किए हैं, तमाम का हिसाब लिया जाएगा, तमाम को मीज़ान अमल पर तोला जाएगा। अगर अच्छे अमाल किए होंगे आपने, तो उसके बदले आपको जन्नत मिलेगी,
اور اگر آپ نے دنیا میں رہ کر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کے بدلے آپ کو جہنم ملے گی۔ خدا ان باتوں سے بچیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں سچے دل سے، ان تمام کاموں سے، بدفعلیوں سے، بدکاریوں سے باز آ جائیں، اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔